मेरे प्यारे देशवासियों, मैं गड्डम एबेल, जनता कांग्रेस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट। मैं आज एक छोटा वीडियो के जरिए मैं देशवासियों के सामने एक संदेश लेके आया हूँ। आज जो संसद में भाजपा सरकार ने 3 अहमियत बिल प्रवेश किया गया है। वो 3 बिलों का मकसद इस तरह से है। पहला बिल डिलिमिटेशन, दूसरा महिला रिजर्वेशन, तीसरा केंद्र पालित राष्ट्रों का जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ोतरी के लिए। मित्रों, ये तीनों बिल बहुत अहमियत है देश के गणतंत्र के लिए और जनता के लिए भी, और खासकर कर राजनीतिक दलों का जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज फिक्स करने के लिए। ये डिलिमिटेशन पहला बिल के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, और उस बिल पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का भी बहुत ही ज़रूरत है। मगर बाकी 2 बिल साधारण मेजॉरिटी से पास हो सकता है। मित्रों, ये जो डिलिमिटेशन जो बिल आज पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन के जरिए प्रवेश किया गया है, ये बहुत अहमियत है देश के लिए भी और हर राजनीतिक पार्टी दलों के लिए भी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मित्रों, 550 संसद और 500 के अंदर विधायक की लिमिट किया गया है संविधान के जरिए। आफ्टर 1971 सेंसस आज 2026 में दूसरी बार ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है। इसके लिए अमेंडमेंट ज़रूरी है और उस अमेंडमेंट के वास्ते ही आज बिल प्रवेश किया गया है डिलिमिटेशन के वास्ते। और ये डिलिमिटेशन कमीशन को खास करके अपॉइंट करने के लिए ये अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों, भाजपा सरकार क्यों मनमानी कर रही है? इतना ख़ास अहमियत बिल प्रवेश करने से पहले सारे राजनीतिक दलों के साथ क्यों चर्चा नहीं किया? क्यों मनमाने अपने पार्टी के जरिए आप लोग डिसीजन लेकर 850 संसद निर्धारित कर आज बिल पार्लियामेंट में प्रवेश किया गया है? इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या हर राष्ट्र को समानता से विधायक मिलेंगे, संसद मिलेंगे, या केवल भाजपा सरकार को फायदा होगा? इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी हर राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा और इस बिल को अपोज करना ज़रूरी है, क्योंकि 1971 सेंसस के जरिए पहली बार 1973 में ये डिलिमिटेशन किया गया है। उसके बाद 2001 में थोड़ा बहुत डिलिमिटेशन किया, लेकिन ज़्यादा आज जो बिल प्रवेश किया गया है पार्लियामेंट में उतना ज़्यादा नहीं किया। लेकिन इस बार 2026 में जो डिलिमिटेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो राइट को हर दल को और हर राष्ट्र को इंसाफ मिलना ज़रूरी है, वरना देश को भी नुकसान पहुंचेगा
और दूसरे राजनीतिक दलों को भी बड़ा नुकसान होगा। इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए और हर राष्ट्र को बराबरी के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसियों को डिसाइड करना चाहिए। और रही बात बाकी दो बिलों की, ये महिला रिजर्वेशन और ये जो केंद्र पालित राष्ट्रों का कॉन्स्टिट्यूशंस बढ़ोतरी के लिए, ये साधारण मेजॉरिटी से बिल पास हो सकता है। जो 2029 का जो आने वाले चुनाव में ये महिला रिजर्वेशन बिल को अमल करने का जो भाजपा का जो आलोचना है, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, इसको भी खुल के बाहर लेके आना चाहिए, वरना देश की संविधान और गणतंत्र खतरे में पड़ सकता है। और मैं हर राजनीतिक दल से डिमांड करता हूं, जनता कांग्रेस पार्टी की ओर से एक जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर्म कीजिए, कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, इसके बारे में लड़ेंगे और देश के संविधान को और गणतंत्र को बचाने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, वरना नहीं तो हमें आगे आने वाले दिनों में ना गणतंत्र बचेगी ना संविधान बचेगा। इसके लिए हमको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा और देशवासियों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।